नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आज आपको मुश्किल लगता है तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, क्योंकि सिलेक्शन आसान रास्ते से नहीं होता। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। दिमाग को शांत रखिए और प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। भारत पे योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी आर्थिक परिषद, डी योजना मंत्रालय। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। डायमंड हार्बर किस नदी के तट पर स्थित है? ए हुगली, बी गंगा, सी दामोदर, डी ब्रह्मपुत्र। डायमंड हार्बर हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श दिए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ए बंगाल में, बी मद्रास में, सी बम्बई में, डी पंजाब में। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्य। अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? ए व्यापार बढ़ाना, बी कर वसूली, सी उपभोक्ता अधिकार, डी उद्योग नियंत्रण। उपभोक्ता अधिकार जो है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। जालियांवाला बाग घटना किस शहर में हुई? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। 1919 में ये घटना अमृतसर में हुई थी। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? ए बूलर, बी चिल्का, सी सांभर, डी लोकटक। चिल्का जो है ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर है? तो ये जो जनसंख्या आरक्षण है तो ये जनसंख्या के आधार पर है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी तिलक। आर्थिक शोषण की व्याख्या की थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। राष्ट्रपति का चुनाव होता है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी नामांकन से, डी मंत्रिमंडल द्वारा। तो ये निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा। मानसून भारत में प्रवेश करता है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गोवा। तो सबसे पहले केरल में मानसून आता है, केरल से प्रवेश करता है। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिए। जीडीपी का सही अर्थ है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध घरेलू उत्पाद, डी राष्ट्रीय आय। देश के भीतर उत्पादन का मूल्य होता है, उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यही जीडीपी का सही अर्थ है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए नेहरू, बी पटेल, सी बोस, डी राजेंद्र प्रसाद। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, नेशनल हाईवे 44, उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? ए 42वें संशोधन से, बी 44वें संशोधन से, सी 73वें संशोधन से, डी 74वें संशोधन से। तो 1992 में 1992 में 73वां संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज व्यवस्था को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। हरित क्रांति का संबंध है? ए उद्योग, बी पशुपालन, सी मत्स्य पालन, डी कृषि उत्पादन। कृषि का उत्पादन बढ़ाने से हरित क्रांति का संबंध है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ए माजुली, बी सॉलसेट, सी दीव, डी श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये असम में है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अम्बेडकर जी।
पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, ये सेट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।